दर्शकों नमस्कार। आपके सामने आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसकी ज़रूरत लगभग सभी परीक्षा की तैयारी करने वालों को रहती है। परीक्षा की तैयारी करने वाले बहुत मेहनत करने के बाद कई बार क्या होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। परीक्षा की तैयारी करते हैं, खूब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट में यहाँ तो 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। यहाँ फिर परीक्षा की तैयारी करने के बाद जो परीक्षा भवन में क्या उनको घबराहट हो जाती है, जिसकी वजह से पेपर ढंग का हो नहीं पाता है। यहाँ फिर परीक्षा के अंदर जाते समय पहले तो याद होता है, वहाँ घबराहट की वजह से भूल जाते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए मैं एक मंत्र लेके आया हूँ, एक तरीका लेके आया हूँ जिसका से क्या है उनकी परीक्षा बहुत ढंग से ही हो सकती है और वो पास हो सकते हैं। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर केवल मंत्रों से पास नहीं हुआ जाता। ठीक है, मंत्र उसमें सहायक सिद्ध हो जाएंगे आपके, जैसे मन को एकाग्र होना, या परीक्षा भवन में जो घबराहट है उस सब वो न होना, यानी आपकी मेहनत की हुई है उस मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो और आपको 100% पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी परीक्षा है 1 महीने बाद आपने अभी इसको मंत्र जपना शुरू किया है, 1 महीने भर बाद फल मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको जप करना पड़ेगा लगातार। हाँ, होने में महीने भर बाद भी हो जाए, आपके जप पे और आपके विश्वास पे निर्भर करता है। इसको करना कैसे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ मंत्र क्या है। आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसका जाप शुरू कर सकते हो। जाप करने से पहले एक बार इसका एक हवन करना होगा। हवन क्या है कि वो रात को 10 बजे के बाद होगा और हवन के अंदर आपको अष्टांग हवन सामग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। और हवन सामग्री मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ चाहिएगी उसमें। हवन सामग्री के अंदर सफ़ेद चंदन का बुरादा, तिल काले, गाय का शुद्ध देसी घी, शक्कर, अगर, तग्गर, नागर मोथा, कपूर, केसर, पंचमेवा, जौ और चावल। पंचमेवा के अंदर आप अखरोट, अब जैसे नारियल की गिरी, पिस्ता, काजू, ये चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, अब वो ये सारी चीज़ें आपको मिला लेनी है। अब इसमें आप कम हुआ ज़्यादा कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सबकी मात्रा बराबर हो। जैसे केसर है आप थोड़ा सा ले सकते हो और बाकी जैसे जो तिल है उनको ज़्यादा ले सकते हो। कुल मिला के इन सारी चीज़ों को इतना बनाना है कि भी 108 आहुति हम आराम से दे सके। अब मंत्र क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मंत्र रामचरितमानस में से लिया गया है और सिद्ध मंत्र है, और इसको आपको निश्चित रूप से, यदि आपको इस पर विश्वास रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मंत्र है, जही पर कृपा करहूँ जनु जानी, कवि उर अजीर नचावई बानी, मोरी सुधार सो सब भांति, जसु कृपा नहीं कृपा अगाती। अब ये मंत्र बोलने के बाद आप जो ही आहुति दो, जिस तरह हाथ में आप यूँ इस तरीके से आप थोड़ा सा आहुति सामग्री रखो और हवन कुंड को आपने प्रज्वलित कर लिया, उसके अंदर स्वाहा कर दो। अब आप हवन कुंड की बात करते हैं तो आप हवन कुंड आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी मिट्टी के पात्र के अंदर अग्नि प्रज्वलित करके आप हवन कर सकते हो, या जो भी चीज़ हो। आप हवन के लिए आपको इस स्थान विशेष की भी आवश्यकता नहीं है, आप छत के ऊपर कर सकते हो, घर के आंगन में कर सकते हो। यहाँ बस इतना सा ध्यान रखो कि धुआं नहीं होवे, घर के अंदर पास हो जाए, धुआं निकल जाए, वो हवा स्थान है जिसमें हवा आती रहे, ऐसी जगह पे आपको हवन करना है। हवन रात को करना है, सिर्फ एक दिन, बाकी दिन आपको मंत्र जाप करना है। अब मैं एक बार फिर आपको हवन का मंत्र बता देता हूँ किस तरह से करना है। जैसे आपने आहुति ले ली हाथ में थोड़ी सी, और जैसे हवन कुंड आपके सामने, मंत्र बोलो, जही पे कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजीर नचावई वानी, मोर सुधार सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती स्वाहा। इस तरह से ये एक आहुति हुई, ऐसे 108 आहुति आपको देनी है। तो मंत्र ये करना है हवन के साथ, तो आपको एक बार ही करना है रात को। उसके बाद आप इस मंत्र को सुबह 1 माला और शाम को 1 माला, यानी 108 बार इस मंत्र को सुबह जपना है, 108 बार शाम को जपना है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा एक माला के अंदर। आप तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हो, सबसे बेहतर यही रहेगा। यदि आपके पास माला नहीं है तो वो काउंटर आता है गणना चिन्ह करने के लिए, आपको ऐसे 108 गिनना है, अंगुलियों पे गिन सकते हो आप। 108 बार इसको गिन के इसकी माला करना है। एक बार मंत्र फिर बोल देता हूँ, जहीं पे कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजीर नचावई बानी, मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। अब जिस दिन हवन किया उस दिन तो हमें इसमें स्वाहा लगाना है, लास्ट में आहुति देते इसलिए, बाकी समय स्वाहा नहीं लगाना, केवल मंत्र का जाप करना है। सुबह 1 माला कर ली, शाम को 1 माला कर ली, आपको इतना ही करना। अब दिन में आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप पढ़ाई करो, और काम करो उसमें आप काम करो। जब आप खाली बैठे हो या रात को सो रहे हो उस समय आप उसको मंत्र को आप जप सकते हो। इसके ज़्यादा भी आपको इसको जितना जपोगे उतना फायदा है। आपके पास समय ज़्यादा है तो 1 माले से ज़्यादा जप सकते हो, 2 माला, 3 माला, 4 माला, आप घूमते हुए गाड़ी चलाते हुए भी इसके मंत्र का जाप कर सकते हो।
1-2 दिन में यह मंत्र आपको याद हो जाएगा। उसका निरंतर जाप करो, आपको निश्चित रूप से, यदि आपने अच्छी मेहनत की है तो सफलता मिलेगी। जो छोटी मोटी जो बाधाएं आ रही है, जैसे परीक्षा में घबराहट होना, पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगना और पढ़ाई के अंदर लंबे एक साथ बैठा नहीं रह जाना, ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। ये निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।